आणि विजेते आहेत देवदास भंडारे। नमस्कार दोस्तों, देवदास भंडारे आर्ट डायरेक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4 नंबर एपिसोड में शहीद भाई कोतवाल इस फिल्म का हमने एक बहुत बड़ा बिजली का ऊंचा टावर और रेल की पटरी किस तरह से उस फिल्म का एक हिस्सा थी, उस सीन और शॉट हमने देखा। और वो बिजली का टावर बनाने के लिए हमें कितनी मैन पावर लगी थी और क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। इसी एपिसोड में शहीद भाई कोतवाल भाग नंबर 2 एपिसोड नंबर 5 आज हम चर्चा करेंगे। इस तरह की जब ऐतिहासिक फिल्म का आर्ट डायरेक्शन करने के लिए हमारे पास आता है तो हम इस फिल्म का किस तरह से अभ्यास करते, स्टडी करते, आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, शहीद भाई कोतवाल की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो स्क्रिप्ट के जरिए उनके लोकेशन आने वाले क्या क्या है, क्या करने वाले हैं, किस तरह से शूटिंग होने वाला है, और शहीद भाई कोतवाल किस ज़माने में पैदा हुए थे, किस ज़माने की चीज़ें हैं, वो इतनी जानकारी, एक 20% जानकारी हमको स्क्रिप्ट के जरिए मिल जाती है। मगर हमें उस कैरेक्टर का डीपली स्टडी करने के लिए उनके जीवन पर कोई किताब है या नहीं है, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए किताब ढूंढनी पड़ती है। और इसके लिए हमने भाई कोतवाल और उनके साथी हिराजी पाटिल, ये 2 क्रांतिकारी उस ज़माने के माथेरान, करजत, सिद्धगढ़, यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ करते थे। तो उस ज़माने में 1911 और 1942 के बीच वाला कार्यकाल खंड इस फिल्म में जो दिखाया गया है, उस ज़माने में उनके रियल रहन सहन के घर वो क्या क्या करते थे, वो उनका एजुकेशन क्या हुआ था। जैसे भाई कोतवाल नाभिक समाज से रिलेटेड थे, हिराजी पाटिल उनके एक दोस्त थे जो उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करते थे, हेल्प लेते थे। हिराजी पाटिल, प्रवीण पाटिल जो अभी निर्माता इस फिल्म के हैं, उनके वो पुराने पूर्वज रिश्तेदार थे। तो उनके प्रवीण पाटिल जी के ज़रिए भी हिराजी पाटिल और भाई कोतवाल की हमें जानकारी मिली। डायरेक्शन डिपार्टमेंट टीम से भी जानकारी बहुत सी मिली। मगर हमने उनके जीवन पर जो किताब निकला है या क्या क्या उनके बारे में साहित्य है, वो ढूंढने के लिए माथेरान में, जहाँ पर भाई कोतवाल स्कूली जीवन जहाँ पर उनका बीत गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी अंग्रेज़ों के ज़माने की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में कुछ उनके जीवन पर किताबें मिली और उनका जो रियल वहाँ पर घर है वो देखने हमें मिला। उस घर में जाने के बाद उनके रिश्तेदार अभी जो रहते हैं, वो घर का स्ट्रक्चर, उस घर में क्या फर्नीचर है, अभी तो आधुनिक फर्नीचर है मगर पुराने ज़माने में क्या फर्नीचर था वो अस्तित्व में नहीं थे। हमने वो इकट्ठा किए कि उस ज़माने के किस तरह फर्नीचर होते थे। और वो घर छोटा होने के कारण हमें वहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते थे, मगर हमने उसी तरह से दिखने वाला एक बड़ा घर ढूंढा, इंटीरियर, जिसमें भाई कोतवाल, छोटे भाई कोतवाल जो स्कूली जीवन वाले, और बड़े भाई कोतवाल वकील बनने के बाद किस तरह से उनका रहन सहन, किस तरह से उनका फर्नीचर, किस तरह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, वो हमने क्रिएट किया। उसी तरह अंग्रेज़ों के ऑफिसेस, अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर्स थे, अंग्रेज़ों के बड़े बड़े जो अड्डे दिखाए गए उसमें, वो हमने रियल लोकेशन पे प्रॉपिंग करके, क्रिएट करके, डेकोरेशन से सजाया था। अब फिल्मों में प्रॉपिंग का मतलब बड़ा बड़ा सेट होता ही है, बट सेट के अंदर जो प्रॉपिंग, जो प्रॉप्स मतलब डेकोरेशन प्रॉप, जिस तरह से अभी ये भाई कोतवाल के टेबल पे एक इंक पॉट था, ये जिनके घरों में बिजली नहीं थी उनके घरों में ये ऐसी इस तरह की जो बत्ती थी स्टडी करने के लिए, पेन था, गेरू था, वॉच थी। तो किस तरह से उस ज़माने में जो एलिमेंट्स थे, हम उनकी स्टडी के टेबल पे या घरों में किस तरह विंडो के पर्दे थे, किस तरह उनके घर में फर्नीचर था, इनकी भी स्टडी हमको डीपली करनी पड़ती है, कुछ रेफरेंस के ज़रिए, कुछ किताबों के ज़रिए। और इसी तरह हमने उस कैरेक्टर के बारे में किताबों के ज़रिए और ज़्यादा जानकारी ली, जो जिस ज़माने में शहीद भाई कोतवाल और हिराजी पाटिल ने क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ की थी, उस ज़माने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उसी ज़माने का ही कार्यकाल खंड था।
और उनके जीवन पर ये मूवी बनने वाली थी और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने स्टडी किया। तो दोस्तों, इस तरह एक ऐतिहासिक फिल्म जब भी आती है तो एक चैलेंज होता है। अभी नॉर्मल मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न फिल्मों में प्रॉपिंग करना आसान हो जाता है, मगर ऐतिहासिक फिल्मों में प्रॉपिंग करना बहुत ही एक चैलेंजिंग और जिम्मेदारी वाला मामला होता है। वो एक बार प्रॉपिंग और शूट होने के बाद वो कायम स्वरूप में रह जाता है, उसमें चेंजेस करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जिम्मेदारी से उस ऐतिहासिक फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कला दिग्दर्शन हमें करना पड़ता है। तो ये जानकारी दोस्तों अपने नए आने वाले आर्ट डायरेक्शन में आर्ट डायरेक्टर्स तक इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, ताकि कुछ क्यूरीज है या कुछ अधिक जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरह हम नए नए फिल्मों के चैलेंजिंग आर्ट डायरेक्शन के बारे में आने वाली वीडियो में देखते रहेंगे। इस बार इतना ही। धन्यवाद।